Today is the first day for applying for Odisha Civil Service. आज से एप्लीकेशन डालना शुरू होता है, आपको पता है ना? Today is the first day for applying Odisha Civil Service Examination. So सर ने जैसे पूछा है कि आपका इंस्पिरेशन कौन सा? एक्चुअली मैं जैसा एक परिवार से आया हूँ, मेरा घर है नयागढ़ जिला के गांव है, इसका नाम है किशोर प्रसाद, गणिया ब्लॉक के अंदर। गणिया ब्लॉक इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ द स्टेट। मैं जब जन्म लिया था, आप जैसे जन्म लिए थे, आपके जन्म करने से क्या हुआ? लोग मिठाई बांटते नहीं, क्योंकि उनके परिवार में कोई अतिथि नया आत्मा आया है। लेकिन मैं जब जन्म लिया था घर में लोग ने दुख किए थे, रोने लगे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में पहले से और 2 लड़का और लड़कियां ऐसे थे जिनको आंखें को दिखाई नहीं जा रहा था, और मैंने तीसरा लोग जन्म लिया जिनको भी आंखों दिखाई नहीं जा रहा। किसी ने माँ को बताया, अरे तुम ऐसे करो, इस लड़का ना दूध पिलाना बंद कर दो। अगर दूध पिलाना बंद कर दोगे ये अपने आप मर जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मिठाई बांटना तो वो दूर की बात होता है, लोगों ने इतना खेत में थे, और सबसे जो ज्यादा चर्चित हुआ है ये था मेरा मामी, जिन्होंने वो रेस्पेक्ट किया था कि एक मैंगो ट्री आपने दिखा है, जो मैंगो ट्री में जितना मैंगो आता है सब तो सारे तो एक ही साइज का नहीं होता है ना। क्या ये मैंगो पेड़, ये आम की पेड़, ये सारी फ्रूट से अच्छी फल को रख के, जो फल थोड़ा ग्रोथ अच्छे नहीं हुआ है, जिन फ्रूट्स का बीमारी हो गया है, क्या उनको पेड़ तोड़ के फेंक देता है? क्या मैं जैसे एक पेड़ हूँ, एक माँ हूँ, मैं मेरा एक बच्चा को फेंक दे सकता हूँ? I cannot do like that. लेकिन जब मेरे लिटिल बड़ा हो गया है, एक्चुअली लोगों ने कहने लगे, और देखो ना ये लड़का कितना सूरत दिखा जाता है, सुंदर लगता है, लेकिन करेगा क्या बेचारा? इनको भीख मांगने से और कोई काम ही नहीं रहेगा, लायक नहीं होगा। लेकिन मेरा पिताजी का एजुकेशन था क्लास 5 और माँ की एजुकेशन थी क्लास 4। सिविल सर्विस क्या है उनके सपना में भी नहीं था, मेरा सपना भी, मुझे भी जानकारी नहीं था कि सिविल सर्विस थी। सो ऐसे लोग ने कहे थे, मुझे सुनने को मिल रहा था। एक बार ना हमारे गांव पे एक मिनिस्टर आए थे, फूड सप्लाईज कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, हरिहर गौरव करके, वो भी नहीं। उनको जो वेलकम करने के लिए एक वेलकम सॉन्ग गाने की जिम्मेदारी मुझे दिया गया, और ये वेलकम सॉन्ग मैंने गाया। तो उसी मिनिस्टर ने बताया कि आप इस बच्चे को पढ़ने के लिए क्यों नहीं छोड़ रहे हो? फिर पिताजी ने बताया, कहाँ पढ़ने छोड़ेंगे, वो तो 2 आंख को दिखाई नहीं जा रहा, कहाँ पढ़ सकता है? वो होता है कि भुवनेश्वर में एक स्कूल है, तो वहां पढ़ने को छोड़। तो मेरा माँ बताया, ठीक है, तो भुवनेश्वर भेजेंगे। हमारे गांव में एक लोग थे जो डायरेक्टरेट में नौकरी करते, डीपीआई ऑफिस में, डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में, इसको डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। वो ऑफिस में एक क्लर्क थे हमारे गांव का। मेरी माँ ने एक बार सुबह उनके घर पे गया और बताया कि मिनिस्टर ने गांव पे जब आए थे, बताया थे कि स्कूल है भुवनेश्वर में, तो मेरा बच्चा को मैंने पढ़ने के लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्या आप मदद कर सकते हैं? मेरा एक एप्लीकेशन लिखा हूँ, इस एप्लीकेशन को लेके क्या स्कूल में पहुंचा दे सकते हैं? तो इसे हुआ, इन लोगों ने चाय पी रहा था, ये चाय कप को फेंक दिया और बताया, ऐसा कोई आदमी है संसार में जो मानव का एक पेड़ लगा सकता है? Can you put a seed for planting a human tree? Is it practicable? तो चाय की कप फेंक दिया। हमारे माँ रोने रोने घर पे आया
मैं भी उनको दिखा, बहुत रुलाया, उन्होंने मुझे बहुत रुलाया, मुझे पता नहीं था कि वो क्यों रो रही है। बहुत दिन का बाद मुझे पता चला। तो माँ और बाप दोनों ने मिलकर भुवनेश्वर गए हैं, भुवनेश्वर में एप्लीकेशन डाले हैं। जब भुवनेश्वर को मुझे इंटरव्यू देने को जाने का था, गाँव में कभी कभी लोगों ने कहा एक लोगों का आगे तो दिखाई नहीं जा रहा है, ये पढ़ेगा कैसे, ये कोई दूसरा प्लान नहीं ले रहे हैं। उनको कोई नंदनकानन की कोई टाइगर होगा, कोई लायन होगा, उनके खाने को दे देंगे, उनका फेस को कुछ पैसा रोजगार करेंगे, इसके लिए देंगे। तब तो मुझे सुनाई जा रहा था, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस था मेरे माँ और पापा के साथ में। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होती, उनके अगर ऐसे एटीट्यूड होता, तो ये जन्म के दिन से जैसे लोगों ने बोल रहे थे कि उनको दूध मत मिलाओ, वो अपने आप मर जाएगा, कैसे होने था? अगर इसे वो नहीं किए हैं तो कुछ मेरे अच्छे के लिए कर। तो मैंने इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन किया गया, लकी दी पूछे क्या आपका नाम सन्यासी है और आप सन्यासी हो? मैंने कहा मेरा नाम सन्यासी। क्या सन्यासी भागवत के बारे में कुछ जानकारी आपकी? एक ही स्कूल था ना, पक्का इंटरव्यू देना था, तो पहले स्कूल में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देना पड़ता था। मुझे बताया कि ओडिया भागवत के बारे में आपको कुछ जानकारी है? मैं बताइए जानकारी है तो बताइए क्या ओडिया भागवत। मैं ओडिया भागवत की जो पहले संस्करण है, मुकल्करुति माचालम पंगुलम हृदयगिरी यत्कृपातमं वन्दे परमानंदमाधवम, इसको मैंने रिसाइट किया था। और इसका जो मकसद है मेरे ढंग से बताया था। तो आई स्टूड फर्स्ट इन द इंटरव्यू, joined the school, studied, but that was not also that much easy. We are only served 2 meals, one at 9:15 a.m. and another meal was served at 8:15 p.m. उसी का बीच जब ज्यादा भूख लग रहा था, हम लोग पानी पीते रह जाते थे। कुछ साथ साथ में रहे, वो रोने लग रहे थे। मैं सोचा कि क्या कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन करें क्या? एक बार ना स्कूल के काम पे हॉस्पिटल जाने के बहाने मैंने डीपीए ऑफिस को मेरे 2 साथी को लेके गया था। उनको एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था कि हमारा जो डाइट अलाउंस है 100 रुपया, उसको एटलीस्ट 200 रुपया कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या बताया, अब तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताया क्या, अरे इतने मैन है, इतने ह्यूमन स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज रहने से उनको केयर न करके जिसे मंकी से लड़ना है, उनको कोई केयर कर सकता है? मनुष्य होने पर मनुष्य को खाना पीना नहीं देंगे, मार्केट के लिए क्यों इन्वेस्ट करेगा? मार्केट के लिए, बाहर के लिए। उसके दिन बहुत बुरा लगा। वो जो सेक्शन ऑफिसर थे डीपीए ऑफिस का एप्लीकेशन को ऐसे ट्रीट किया, उनको ऐसे मालट्रीट किए, लाइक एक मन में दिमाग में दाग होकर रह गया है। फिर एक बार हमने क्या किया, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को गए, होली के बहाना में रंग खेलने के लिए, और सीधा रंग भी साथ में लिए हैं और एप्लीकेशन को भी साथ में लिए हैं, और उनको यहाँ दे दिए। जेबी पटनायक चीफ मिनिस्टर थे 1986 में। तो ये क्या हुआ, तो फिर ये डाइट एग्जाम्स को बढ़ा दिया, बच्चों को 2 मील के साथ एक टिफिन खाने को मिला सुबह। उनका स्माइलिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इससे मेट्रिकुलेशन गया, +2 गया, बहुत +2 जाने के बाद मेरा बाबा माँ दोनों का निधन हो गया। कर सकते हैं तो लोग ने मेरे से घर छुड़ा के ले लिए हैं। 15-20 मिनट आधा घंटा तक स्टे कर सकते तो हो जाए। कुछ बाकी नहीं रहा। मैं ग्रेजुएशन किया, बहुत दिन का बाद कॉरेस्पोंडेंस मोड में अल्गाप्पा यूनिवर्सिटी कारेगुड़ी तमिलनाडु में। फिर मैं उड़ीसा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का सेक्रेटरी होके इलेक्टेड हुआ। जब मैंने सेक्रेटरी होके इलेक्टेड हुआ 2006 में, एक बार ओपीएससी का एक एडवर्टाइजमेंट निकला। ये एडवर्टाइजमेंट में था कि सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जाम में, लेकिन जो पर्सन की डिजेबिलिटी है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ओपीएससी को चिट्ठी लिखा कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में बहुत सारे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो अच्छी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जिनके पास है, वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे सिविल सर्विस में। ओपीएससी ने उत्तर दिया कि जो ओपीएससी रूल है उसका रूल 8 में, ओपीएससी रूल 1989 का रूल 8 में है, तो अगर एनी पर्सन के साथ कोई स्लाइट डिसेबिलिटी हो
तो वो सिविल सर्विस परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। तो ये सिविल सर्विस रूल को फिर हम लोग देखेंगे कि लोगों के विजुअल इम्पेयर्ड लोग के उनका हैंड है, हेड है और हार्ट भी है, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं एक अच्छी लेयर चुनकर उनको पैसा देके एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में 2006 में एक केस डाला। ये 5 साल हो गया केस हियरिंग के लिए लिस्टिंग नहीं हुआ। फिर 2011 में और एक एडवर्टाइजमेंट निकला 2250 पोस्ट के लिए। उसी एडवर्टाइजमेंट की पर्सनल डिसेबिलिटी को डिनाई किया गया कि दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दिस टाइम आई हैव ड्राफ्टेड ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन, I moved into the High Court and I have personally pleaded all the hearings. Finally, in the year 2014, actually, the judgment came in my favor. But the recruitment was over. जिसे बताते हैं ना ऑपरेशन सक्सेस, वैसे थे। वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, मेरे फेवर में एडवर्टाइजमेंट आया, लेकिन रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया। फिर 2015 में जो एडवर्टाइजमेंट निकला, वो बहुत पर्सनलाइज्ड तरीके से था। तो पर्सनलाइज्ड तरीके के कैसे था? ऐसे था कि सारे डिसेबल लोग अप्लाई कर सकेंगे, तो कंप्लीटली ब्लाइंड 100% ब्लाइंड पर्सन ही वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं जब पहले डिसेबिलिटी कमिश्नर को पिटीशन लिखा, डिसेबिलिटी कमिश्नर को एक नोटिस सर्व ओपीएससी को, ओपीएससी लिखते हैं हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नोबडी कैन चैलेंज अस एंड वी आर नॉट बाउंड टू फेस एनी ट्रायल। देन व्हाट डिड आई डू? मैंने बताया अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे अथॉरिटी का बात बताते हैं, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी तो है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी पे पर्सन से डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन देने का है, वो क्यों नहीं रिजर्वेशन देंगे? तो मैं कुछ साथ लोगों के साथ गया, इंटीमेशन दिया कमिश्नर ऑफ पुलिस कंडक्ट को, और जो ओपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट था ना, ओपीएससी का गेट में इस एडवर्टाइजमेंट को मैसेज लगा के जाने सारी पुलिस थे, उनके सारे ऑफिसर्स थे। जब मैंने चेयरमैन से डिस्कशन करने के लिए गया, इन लोगों ने मुझे दिखा नहीं दिए, लेकिन अच्छे ऑफिसर भी थे डिपार्टमेंट में, जैसे शाश्वत मिश्र करके। जब इससे निकला फिर मैं उनके दर्जा खड़ा हुआ, तो उन्होंने क्या किए हैं कि एक फाइल एक मूव किए हैं कि एडवर्टाइजमेंट को अमेंडमेंट करने के लिए, और वहीं पे एक अच्छा ऑफिसर थे जीएस डिपार्टमेंट में, जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मिस्टर जीपी शर्मा ने, उन्होंने इसको चीफ मिनिस्टर से अप्रूव किए हैं। अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट का अमेंडमेंट हुआ है, और अभी ऑर्डर पास हो गया कि नोटिफिकेशन हुआ कि कंप्लीटली ब्लाइंड लोग भी अप्लाई कर सकेंगे। तो मेरे एक साथी ने मुझे बताया, सन्यासी जी आपको जाना है सिविल सर्विस में। बता कैसे? मैं कम्युनिटी लीडर हूँ, मैं अगर सिविल सर्विस में जाऊँ तो कम्युनिटी का हालत क्या होगा, आपको सोच रहे हैं क्या? मुझे बताया आप जो 9 इयर्स का लीगल बैटल फाइट किए हैं, अगर आप सिविल सर्विस में नहीं जाओगे, कोई भी तो जाना चाहिए। मैं बताया देखो बहुत दिन हो गया मेरा स्टडी भी छोड़ दिया, मुझे कोई दिमाग में पार्ट भी नहीं है। शाम होता है रिवॉल्यूशन में, फिर सुबह भी होता है रिवॉल्यूशन में, मैं क्या जाके करूँ सिविल सर्विस? उन्होंने बताया दोबारा कुछ मत सोचिए। वो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन छोड़ दिए। मैं मोबाइल पे मैसेज आया, जब मेरे मोबाइल पे मैसेज आया मैं नीचे अलर्ट हुआ, फिर पढ़ाई नहीं किया। तो ऐसे और एक्सपीरियंस से लर्निंग से मैं प्रीलिम एग्जाम पास कर गया। जब प्रीलिम एग्जामिनेशन पास कर गया तब तो मुझे थोड़ा सिंसियरिटी मेरे दिमाग में आया, तो किताब कहाँ से लाऊं? ये ब्रेल स्क्रिप्ट है, मेरे हाथों में है ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसे देख सकते हैं हम लोग। ये ब्रेल हम लोग छू के पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग दिख नहीं सकते, इसके लिए हम टच करके पढ़ते हैं। तो मैंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का एक विंग है, नेशनल लाइब्रेरी सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड, जो वाशिंगटन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। मैं उनका एक लेटर लिखा कि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट का जो किताब है ब्रेल में, मुझे आप लोग इस किताब को दीजिए। मैं एक एग्जामिनेशन में अपियर करना चाहता हूँ, उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। वो मेरे एप्लीकेशन को ग्रांट किए हैं और सारी किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए। तो इस किताब को मैंने पढ़ने लगा, मैंने एग्जाम क्लियर किया। जब गया हाइपर टेस्ट के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए,
उसी दिन मुझे बताया आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं? मैं अलकाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। बताया आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहाँ है? मैंने बताया मेरे पास नहीं है, आपको भाईवा परीक्षा में हम लोग नहीं लेंगे। पता क्यों? कि इसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाना है, आपका डिग्री जेन्युइन है या नहीं है। तो पता क्या करूं? फिर मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि मुझे शादी का समय दिया जाए। तो मैंने जेन्युइनली डिग्री कंप्लीट किया हूँ, चाकरी करने की कोई मकसद नहीं था, तो मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाने को 7 डेज टाइम दिया जाए। अगर उसी पीरियड में मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं ला सकता हूँ तो आप मुझे डिमांड कर दीजिए। टाइम ग्रांट हो गया। अच्छी IAS ऑफिसर में थे, यूपी कैडर को अलाउ कर दिया जनवरी। तो उसी टाइम में जल्लीकोट का स्ट्राइक हुआ था तमिलनाडु में। फिर भी मैं तमिलनाडु गया तो अपने पास लिखा, जब सर्टिफिकेट लाया मेरा भाई का टेस्ट ले लिए हैं और पहली बार उड़ीसा के इतिहास में एक पहला पर्सन हूँ जो विजुअली चैलेंज के जन्म से आपको नहीं दिखाया जा रहा है। मैंने सिविल सर्विस और जो ड्राइविंग कोर्स का पाठ कर रहे थे कौन है? ये 3 चीजों है जीवन का ड्राइविंग फोर्स। एक है सेवा, स्वाध्याय और सत्संग। ये सेवा, स्वाध्याय और सत्संग मेरा कैरियर का सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। ये ओपन सीक्रेट है। आप भी अगर ये 3 रास्ते को अपना सकते हो, सेवा करेंगे विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, स्वाध्याय करेंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बहुत सारे लोग आएंगे, चलो आज सिनेमा के लिए चले, चलो आज क्रिकेट के लिए, चलो आज और किस करने के लिए। अगर आपको सिविल सर्विस स्टार्ट करना है, ऐसे फ्रेंड्स को छोड़ना है। सेवा, स्वाध्याय और सत्संग। गुड फ्रेंड्स कैन ऑलवेज गाइड यू। गुड मेंटर्स, जैसे आपने एडीएम साहब ने इनोवेटिव आइडिया दिए कि हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे, हमारी यंगर जनरेशन को मोटिवेट करेंगे, वीकर सेक्शंस के लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो सिविल सर्विस में आए और एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। ये जो मेंटर है, जैसे मेंटर है पॉजिटिव एटीट्यूड का मेंटर, आप एक अच्छे मेंटर को चुन लीजिए लाइफ में जो आपके लिए लिविंग आइडिया, लिविंग मिरर हो गया। जिससे मिरर में आपका फेस देखिए, आपका केस को विन्यास करते हैं आप, कहाँ नॉन डेफिनेटेड है, कहाँ अशुद्ध है, इसको शुद्ध बनाए रखते हैं। ऐसे अच्छे मेंटर को लाइफ में ढूंढ लीजिए जो आपको अच्छी ढंग से गाइड कर सके कि आप कैसे परीक्षा सिविल सर्विस एग्जाम में जाए और क्रैक करें। इसके बाद मैं सर को फिर एडीएम सर को राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका सराहना करना चाहता हूँ कि आपको बुलाए थे और कुछ मोटिवेट करने की मौका दिया। थैंक यू बहना जी।